नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए देखते हैं आज हमने किस तरह का अपडेट दे के रखा था और उसको किस तरह का मार्केट ने रिस्पांस दे के रखा है। और उसके सबसे पहले मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट देख करके रखा है मैंने ग्रुप में, जो मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको यहाँ पे मैंने एक अपडेट दे के रखा है। प्रीमियम ग्रुप अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू लर्न एंड अर्न। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा, यूट्यूब के ऊपर नहीं दिखेगा क्योंकि उसको मैंने मतलब लॉक करके रखा है। जो अभी मुझसे कनेक्टेड है उनके लिए ही ये है। तो एक साथ ज़्यादा रश करके कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, इसलिए उसको मैंने आपको दिखाया नहीं। तो चलिए मैं आपको वो भी, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो जो है वो दिखाई दे रहा है, जो मैंने लॉक करके रखा हुआ है। और वो पब्लिक के लिए नहीं है, जो मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए है, और जो जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है उनके लिए फॉलो करते हैं। और जो अभी न्यू फॉलोअर्स है दोस्तों, उनके लिए भी ये जल्द ही ओपन होगा, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही मुझे दिखाना था और कुछ नहीं, ये बस ऐसे दिखाना था। तो चलिए आज क्या हुआ और क्या नहीं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बर्जर पेंट में आपको देखने मिल रहा होगा 5.13% का गेन मुझे अर्ली मॉर्निंग में हो चुका था। और टाइम भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, 9:21 के ऊपर मैंने अपडेट करके रखा था ग्रुप में। और किसी भी तरह का कोई भी मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज अपडेट नहीं दिया, पब्लिक ग्रुप में भी और जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी। और एक अपडेट देके रखा था HDFC लाइफ का, जो कि हमें बाय करना था 602.50 के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो हमारा था 194 का। तो काफ़ी 6 रुपीज़ 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। और टारगेट जो आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा, हमें उसमें कितना, हाँ 602 है ना, तो 28 रुपये का हमारा टारगेट था। तो ये आज के लिए मतलब नहीं हो सका दोस्तों, तो उसको मैंने मतलब ज़्यादा अपडेट भी नहीं दिया, सिर्फ ओनली दे के रखा था। और यहाँ पे आपको कोटक बैंक दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कोटक बैंक मैंने एग्जैक्टली आपको प्रोवाइड करके रखा था 11:22 के ऊपर। और प्राइस जो था वो था 1382 और 1369। एक्चुअली में बहुत लेट हो चुका था तभी दोस्तों, पर फिर भी मैंने उसमें ट्रेड लिया, वो भी मैं बताऊँ दोस्तों। ये देखिए मेरा ट्रेड जो, और हाँ यहाँ पे मैंने एक अपडेट देकर रखा बर्जर पेंट के बारे में। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया एग्जैक्टली 575.30 पैसे के ऊपर, 30 पैसे के ऊपर। और अप्रॉक्सीमेटली 5.1% का मुझे उसमें प्रॉफिट हो चुका है। और पूरा स्टॉक जो मैंने होल्ड करके रखा था वो सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे सेल आउट कर दिया है। और एक और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अभी ये देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ तो 1385 रुपये के ऊपर मैंने उसको बाय करके रखा था कोटक बैंक को। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड करके रखी थी, और इन सारे चक्कर में देखिए दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस भी आपको वही दिखाई दे रहा होगा 1385 रुपये 10 पैसे। और एक्चुअली में मुझे बाय करना था 1382 के ऊपर। तो मेरे हाथ से ऑलरेडी 3 पॉइंट जो है वो ऊपर भाग चुका था कोटक बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सारी बातें। सबको अपडेट करने में मुझसे 3 रुपये में पीछे रह गया और स्टॉक आगे भाग गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैंने उसमें ट्रेडिंग ली, फिर भी मैंने पोजीशन बनाई। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1385 के ऊपर मैंने उसको बाय करके रखा था। और अपडेट कर दिया मैंने 1391 रुपये के ऊपर कि यहाँ पे मेरी पोजीशन अभी भी बनी हुई है, स्टिल होल्डिंग। जबकि कोटक बैंक जो है काफ़ी नीचे गिर चुका था। तो चलिए मैं दिखा दूँ उसको, और बर्जर पेंट को भी हम देखेंगे। ये रहा कोटक बैंक। तो और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट देके रखा था। तो आप देख रहे हो जिस दिन से मैंने उसको अपडेट देके रखा है कोटक बैंक, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। चाहे तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, कोटक बैंक देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बिना कुछ कट किए सीधा जो भी होता है वो अपडेट कर देता हूँ। तो कोटक बैंक रिलैक्स, कोटक बैंक काफ़ी पीछे रहा होगा। ये रहा कोटक बैंक, 3 हफ्ते पहले मैंने देख के रखा था, 3 हफ्ते पहले मैंने उसमें बता के रखा था। और कोटक बैंक में 10 रुपये 5 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो चुका था उस दिन
3 हफ्ते पहले, तो तभी से कोटक बैंक जो है एक रेंज के अंदर घूम रहा है। कोटक बैंक जो है एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर हम इसको वीकली कैंडल स्टिक कर दें तो देखिए दोस्तों 3 हफ्ते पहले, तो ये देखिए 1 2 3, ये देखिए लगातार 3 से 4 वीक तक इसी रेंज के अंदर घूम रहा है दोस्तों। इसी रेंज के अंदर कोटक बैंक जो है घूम रहा है। तो ये मैंने सिर्फ वीकली मतलब आपको पता चले इसलिए मैंने बताया, और उसके पीछे कोई भी बात नहीं है। और अगर मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कर दूँ दोस्तों तो काफ़ी अच्छा उसमें ट्रेड बन रहा था दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड बन रहा था। और देखिए क्या ज़बरदस्त लेवल हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, और कल ही मतलब काफ़ी अच्छे से उसको बाय करने का चांस था पर उसको नहीं कर सके। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो है एग्जैक्टली उसकी मूवमेंट जो मैं आपको बता दूँ, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ तक मूवमेंट आने के बाद भी हमने उसमें डेयरिंग किया और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हम एग्ज़िट हो गए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एग्जैक्टली कहाँ से प्रॉफिट मैंने बुक किया और कहाँ पे उसके बाद स्टॉक के साथ क्या हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कोटक बैंक, ये देखिए यहाँ पे मैंने 1390 रुपये 20 पैसे के ऊपर उसको सोल्ड आउट कर दिया, मतलब जो स्टॉक था उससे मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो 1390 रुपये 20 पैसे एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने उसको सेल आउट कर दिया एग्जैक्टली इसी रेंज में। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या था, 1395 तक वो गया था और मेरा जो टारगेट था मैं आपको अभी भी यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, मेरा जो टारगेट था 1412 रुपये का। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, अगर कल चल के 1382 के ऊपर सस्टेन करता है और इस प्राइस को टच करने के बाद रिएक्शन करता है तो दोस्तों बिंदास बेझिझक इसमें बाय कर लेना। और 1412 रुपये का आपका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा 1369 रुपये का। कितने का? 1369, मतलब कितना हो गया 2 रुपये, और वो 3 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और 8 रुपये 90, चलिए इसको सीधा काउंट ही कर लेते हैं, इतना बकबक करने से अच्छा है काउंट कर लेना बहुत ही बेहतर रहेगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, ओनली 3 रुपीज़ का रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, और टारगेट कितना है हमारा 30 रुपीज़ का। तो 3 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको मिलेगा 30 रुपये का मुनाफा। कितने? 3 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको मिलेगा 30 रुपये का मुनाफा, मतलब 1:10 का रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशो कल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता के रख रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं बर्जर पेंट में क्या हुआ है। अरे बर्जर पेंट में देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्टली मैंने कब उसको बाय करके रखा था, कितना होल्ड किया और उसमें क्या क्या मुझे किधर गया बर्जर पेंट का सब। इसको थोड़ा टाइम फ्रेम हम बड़ी कर लेंगे ताकि आसानी से हम समझ पाएँ। तो चलिए सब निकल चुका है। तो चलिए मैं आपको बताऊँ दोस्तों मैंने उसको बाय कब किया था और किस प्राइस के ऊपर बाय किया था वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। दोस्तों बर्जर पेंट को मैंने बाय किया था 47.56 पैसे के ऊपर। तो 47 कहाँ पे गया एग्जैक्टली, तो अभी यहाँ पे यहाँ से और 7530 ओके तो यहाँ तक आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो। और देखिए दोस्तों हमने ऐसी जगह पे बाय बनाया, ऐसी जगह पे हमने पोजीशन बनाया दोस्तों जहाँ से कि आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ही मतलब वन साइड मूव उसमें हमें देखने मिला है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त वन साइड मूव, और इसमें 5% का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट हो चुका हूँ। और मैं डेली ग्रुप में अपडेट कर रहा था, मेरा अभी भी इसमें होल्डिंग है, अभी भी इसमें होल्डिंग है। चाहो तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ दोस्तों, मेरा हर रोज़ ये देखिए यहाँ पे कितना था 3.73% का गेन था। उसके बाद मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, डेली मैं अपडेट कर रहा था। ये देखिए बर्जर पेंट 1.42% का गेन था, डेली अपडेट कर रहा था मैं कि मेरा अभी इसमें पोजीशन बना हुआ है, मैं अभी हूँ इसमें होल्डिंग में हूँ। ये देखिए बर्जर पेंट 3.50% का गेन। जब तक दोस्तों मुझे मेरा टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करता और ना ही मैं मेरे किसी
मेंबर को एग्जिट करवाने लगाता हूँ और मतलब उनको भी यही बोलता हूँ कि आप होल्ड कीजिए, अपना टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कोटक बैंक के बारे में, जो बताना रह गया। ये देखिए दोस्तों, अभी बाय जो मैंने करके रखा था, इसको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके आते हैं। बाय जो मैंने करके रखा था वो मैं आपको क्लियर कट एक बार फिर से बताना चाहूँगा। 1385 रुपये के ऊपर मैंने बाय करके रखा था और जो मेरी लेवल थी 1382 रुपये। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली, और कब मैंने अपडेट करके रखा था वो भी मैं आपको बता दूँ। ये रहा 11:22, 11:22 के ऊपर ये कोटक बैंक एग्जैक्टली किस जोन में था वो हम देखेंगे। ये रहा 11:20 एग्जैक्टली। ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था तो तभी मैंने वहाँ पे बाय करके रखा था 1385 के ऊपर। और उसके बाद आपको 2 बार मौका मिला था दोस्तों, 3 बार मौका मिला था, 3 बार एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार इस स्टॉक में आपको एंट्री लेने का चांस दिया है। ये देखिए, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये तीनों बार आपको मौका मिला इसमें एंट्री लेने का। और काफ़ी अच्छा 82 से लेके आपको अगर चाहते तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको मुनाफा हो सकता था। 82 से लेके 95 के ऊपर भी गया था स्टॉक। कितना हाई लगा है वो भी देख लेंगे दोस्तों, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। 1396 रुपये 50 पैसे तक गया था, तो काफ़ी अच्छा 10 रुपये तो आपका आराम से मतलब आंख बंद करके निकल गया था। 10 रुपीज़ तो आपका आंख बंद करके अगर आपने 100 क्वांटिटी लेके रखी होती या फिर 100 क्वांटिटी लेते तो 1000 रुपीज़ आपका आराम से निकल गया था यहाँ पे। और दोस्तों 1 था, बहुत ही इजी है दोस्तों, सिर्फ हमें क्या है, सब्र करना है, देखना है, सोचना है और समझना है, फिर एंट्री लेनी है। बहुत ही अच्छा, मतलब ये चीज़ हमें अगर आ गई और ये चीज़ हमसे हो गई तो काफ़ी अच्छा हमें स्टॉक मार्केट में मुनाफा हो सकता है दोस्तों, काफ़ी अच्छे से। और दोस्तों अभी मैं आपको मैं जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें किस तरह से काम करता हूँ उस बात की एक झलक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, मिधानी करके एक स्टॉक है, उसको मैंने उसकी लेवल मैंने निकाल कर रखी हुई थी। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा। अगस्त की जो 17 तारीख है उस डेट को मैंने इसकी लेवल्स ड्रॉ करके रखी हुई थी। अगर चाहो तो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। ये देखिए, इसका यहाँ पे दिखेगा, इन्फो में दिखेगा शायद। अरे ओके चलो, तो हाँ ये देखिए 17 अगस्त यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त को ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखी थी। और देखिए मैं उसका रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी स्टॉक है मुझे अभी ठीक से, ये देखिए वही प्राइस और एग्जैक्टली आज देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली उसी प्राइस को ब्रेकआउट दिया उसने 212.76 पैसे। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कितना प्राइस है यहाँ पे, 212.76 एग्जैक्टली। जब स्टॉक उसके नीचे था तभी हमने उसको बाय जोन में उसको ये करके रखा था, किस प्राइस के ऊपर हमें उसको बाय करना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा दूँ। ये वीकली पे स्क्रीनशॉट लिया था दोस्तों, इसलिए मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली, देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट है। ये इस वीक की स्टार्टिंग ही उस कैंडल से हुई और ज़बरदस्त हमें उसमें मुनाफा अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से इस तरह से मैं उसमें काम करता हूँ। और अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं काम करता हूँ। देखिए आज ही कल रात को मैंने यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में बता के रखा था और वो स्टॉक है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पे जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। ये देखिए बाय मुझे करना है 608 रुपीज़ एंड 90 पैसे के ऊपर, मतलब लगभग 609 रुपीज़ के ऊपर। और वो किस तरह से कंफर्म होगा उसका मैंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखा है। इफ 602.50 पैसा ब्रेकआउट स्टॉक मूवमेंट इन आवर फेवर, मतलब अगर 602 रुपये 50 पैसे को ये स्टॉक आज या फिर कल ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक हमारे फेवर में अपसाइड की मूवमेंट करने के लिए रेडी हो चुका है। और 609 रुपये के ऊपर हमें उसको बाय करना और जो टारगेट हमारा रहेगा 631
रुपए के आसपास का। और यहाँ पे मैंने क्लियर कट मेंशन करके रखा है कि जब टारगेट कितने दिनों में अचीव होना चाहिए, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। टारगेट अचीव ऑन 6 ट्रेडिंग डे, तो 6 दिन के अंदर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, ये भी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। और ये भी कह के रखा हुआ है दोस्तों, अगर 6 दिन के पहले ही टारगेट अचीव हो जाता है तो हम सोचेंगे इसको होल्ड करना है या फिर उसमें फुल प्रॉफिट बुक करना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में काम करता हूँ। और अभी आप देखिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको भी समझे कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं काम करता हूँ। और HDFC लाइफ को अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या है चल रहा है उसमें। HDFC लाइफ, तो ये रहा HDFC लाइफ। 15 मिनट क्या हो गया, 5 मिनट। तो ये रहा HDFC लाइफ, और आप देख सकते हो दोस्तों 602 रुपये जो हमने कह के रखा था उस प्राइस को सस्टेन नहीं कर रहा है। और जो मैंने ग्रुप में कह के रखा था वो इंट्राडे कॉल था HDFC लाइफ का, वो भी मैं आपको बता दूं, वो इंट्राडे कॉल था जो कि यहाँ पे आपको लेवल्स दिखाई दे रही है। और ये अभी जो मैंने दिखा प्रीमियम ग्रुप का वो स्विंग ट्रेडिंग का कॉल है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे मैंने आपको इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा 609 रुपये का प्राइस, क्योंकि वो होल्डिंग वाला प्राइस है, इसलिए उसको यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो चलिए मैं आपके लिए ये भी काम कर दूँ। ये देखिए थोड़ा 2 पैसा ऊपर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अगर 609 रुपये को अगर ब्रेकआउट दे देता है, कितने 609 रुपये को अगर ब्रेकआउट दे देता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। सीधा 630 के आसपास हमें इसको बेचना है, बस एकदम सिंपल और सीधी बात दोस्तों, एकदम सिंपल और सीधी बात, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसको अगर ब्रेकआउट दे दिया तो हमें सीधा करना क्या है, 630 के आसपास हमें उसको सेल आउट कर देना है। और अभी देखेंगे कितना हमें उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो 21 रुपीज़ का मतलब 3.5% का हम उसमें गेन कैच करने वाले हैं। तो ये मैंने आज ही आपको बता के रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं काम करता हूँ और कुछ इस तरह से कि मेरे काम करने का तरीका। अगर आपको मेरे लेवल्स, मेरा काम अगर पसंद आता हो दोस्तों तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली दोस्तों, अभी देखिए मार्केट भाग रहा है, अच्छे से भागा, बहुत अच्छा चला आज मार्केट, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पे मारुति ने 109 रुपये अच्छा मूवमेंट दिखा है। 109 मतलब काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट उसमें हमें देखने मिला है। और एक लेवल है जो मैंने बहुत पहले देख के रखी है मारुति की, वो आपको देखने मिलेगी कुछ 2-3 दिन, 1 हफ्ते के पहले के वीडियो में। तो उस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा भाग रहा है। पर अभी आज का मैं बात करूंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा मारुति ने मूवमेंट दिया है, बजाज फाइनेंस ने दिया है, बहुत सारे स्टॉक अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं। पर दोस्तों इन सभी स्टॉक को देख के अपना माइंड डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट चलता है, चलने तो कोई भी टेंशन नहीं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मुझे कोटक बैंक में 5 रुपये 20 पैसे प्रॉफिट हुआ। कितना? ओनली 5 रुपये 20 पैसे। पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 5 रुपये 20 पैसे प्रॉफिट हो चुका है। और बर्जर पेंट में मुझे 27.24 पैसे का प्रॉफिट हो चुका है। तो कितना हो गया दोस्तों? 27.24 प्लस 5 रुपीज़ 20 पैसा, तो 32 रुपीज़ और 44 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। और अभी मैंने आपको मेरी होल्डिंग्स बताई नहीं है दोस्तों, उसमें मुझे बहुत सारे जो स्टॉक है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा चल रहा है। वो बताएंगे किसी एक दिन, अच्छे दिन बता देंगे वो भी कौन कौन से स्टॉक है और कौन कौन से स्टॉक में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भागने वाला स्टॉक है जो चल रहा है वो उसको चलने दो, उसके पीछे मत भागो, उसको देखो भी मत। आप अगर किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर ही आप फोकस करते हो दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, आप सक्सेस के पहली स्टेप के बहुत नज़दीक हो। क्योंकि होता क्या है, हम एक स्टॉक को देखते हैं, फिर दूसरे उसमें मूवमेंट नहीं होती, फिर तीसरे को देखते हैं, फिर चौथे को देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 स्टॉक आप डेली ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया करो और उन्हीं के ऊपर फोकस करो। ये नहीं कि तीनों में से तीनों भी नहीं चल रहे, चलो चौथा कोई देख ले, पाँचवा कोई देख ले, ऐसा बिल्कुल भी मत करो दोस्तों। अपना एक कोई स्टॉक आपने अगर सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर फोकस करो, उसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, तभी आपको उसमें मतलब जो आपका माइंडसेट है वो एक ट्रेडर की तरह हो जाएगा दोस्तों, एक ट्रेडर की तरह हो जाएगा।
ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। प्रॉफिट आराम से होता है अगर आपका माइंडसेट सही हो, अगर आप सही माइंडसेट से किसी स्टॉक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ही पूरा फोकस कर रहे हो सकता है 2-4 दिन, 4-5 दिन, 6-7 दिन, 8-9-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, क्या 1 महीने तक आपको उसमें कुछ भी मूवमेंट ना हो, या फिर आपको चाहे उतना प्रॉफिट ना हो और मार्केट बहुत ज़ोर में भाग रहा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उस चीज़ को आपके माइंड के ऊपर हावी मत होने दीजिए, उससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका जो व्यू है, आपका जो सेटअप है, आप जिस स्टॉक को लेके बैठे हो उससे आपकी नज़र हट जाएगी और आप दूसरे स्टॉक में अपना ध्यान लगाओगे। और जिस दिन आप दूसरे स्टॉक में ध्यान लगाओगे उस दिन से आपने जो पहले का स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है, जिसको आप वॉच कर रहे हो 2 दिन से, 4 दिन से, 8 दिन से, वो स्टॉक ऐसा मूवमेंट देगा कि आप बोलेंगे यार क्यों इसको छोड़ा और इसको पकड़ा। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गया आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जो अच्छा खासा नॉलेज नहीं होने की वजह से कहीं पे रुके हुए हैं। और दोस्तों, अभी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन था वो खुल चुका है और जो मेरा डेली रेगुलर जो मेरा जॉब है वो स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है। तो उतना आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, बाकी और कोई बात नहीं। तो चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। कल के लिए मैंने आपको कोटक बैंक भी बता के रखा हुआ है, HDFC लाइफ भी बता के रखा हुआ है, और किस तरह से मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में काम करता हूँ वो भी मैंने आपको बता के रखा। और प्रीमियम ग्रुप में दोस्तों मैं 4-5 दिन पहले कौन से स्टॉक में ट्रेड लेने वाला हूँ, 4-5 दिन पहले ही मैं बता के रखता हूँ कि इस स्टॉक में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, इतना मेरा टारगेट है, इतने दिनों में वो अचीव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको लेके एग्जिट करते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से अगर आप अच्छे से देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो दोस्तों, तो आपको एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि कम से कम 3 से 5% का प्रॉफिट लेके हम किसी भी स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। कम से कम 3 से 5% का, भले वो स्टॉक 10 रुपये वाला हो, या फिर वो स्टॉक 1000 रुपये वाला हो, या फिर वो स्टॉक 5000 रुपये वाला हो। अभी तक दोस्तों वो 5000 के स्टॉक में ट्रेडिंग करने में कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। पर होता क्या है, मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो मेरे जैसे का मतलब जो मिडिल क्लास है, जो बहुत कम फंड से काम करते हैं, मुझे उन लोगों के साथ काम करना है। बड़े फंड वालों का तो बात अलग रहता है, बहुत कम फंड से जो काम करते हैं उनको व्यू में रख के, उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं स्टॉक का सिलेक्शन जो है उसी तरह से करता हूँ, जो कि कम से कम उनके पास अगर 10,000 रुपीज़ हो तो कम से कम उनको स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 स्टॉक उनके आने चाहिए। इस हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। अगर करने के लिए मैं मारुति कर सकता हूँ, बजाज फाइनेंस, बड़े स्टॉक में बड़ी मूवमेंट भी हम कैच कर सकते हैं। और नहीं होगा ऐसा कोई भी बात नहीं दोस्तों, नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? छोटे में हो रहा है, बड़े में क्यों नहीं होगा? सब सेम ही है, सेटअप तो सेम ही है ना। पर इसके पीछे का सही रीज़न ये है दोस्तों, जो कम फंड वाले जो मतलब ट्रेडर है उनके लिए मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, और ख़ुद पर्सनली मैं भी उसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मैं छोटा एक लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास के, या फिर 500 या फिर 800, इसी रेंज के अंदर के मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ताकि सबको थोड़ा इजी हो जाए। कम से कम 10,000 रुपीज़ में आपको कम से कम 10 स्टॉक तो भी आने चाहिए, 10 स्टॉक तो भी आने चाहिए, ताकि आपको कुछ अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो भी प्रॉफिट आपको देखने मिले। तो चलिए दोस्तों, ऐसे मैं काम करता हूँ, इस तरह से मेरे काम करने का तरीका है। अभी तीसरी बार हो चुका है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको फ्री में मिलेंगी, और जल्दी में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए कि आप किस तरह से काम कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री काम किस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल ही सेफली काम करना है बिना किसी रिस्क के, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। उसका थोड़ा सा मामूली सा मिनिमम चार्जेस है,
कि मतलब आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना मिनिमम चार्जेस है। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे ग्रुप से जुड़िए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बिल्कुल ही सेफली खेलना है तो जुड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब के ऊपर जो मेरे वीडियोज़ हैं उसके ज़रिए आप सीख भी सकते हो और ख़ुद से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वंस अगेन।